एक महीने पहले तक कोई पहचान नहीं थी। एक विधवा थी, घर में 2 बच्चों को पाल रही थी। कांग्रेस ने ढूंढा और कानपुर की कल्याणपुर सीट से प्रत्याशी बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ एक लड़की के कारण, जो ब्राह्मणों का वोट काट सकती है। जेल में बंद है, नाम है खुशी दुबे। आज उसकी पूरी कहानी हम बताएंगे। हाथ में कंगन नहीं बल्कि हथकड़ियां हैं। 29 जून 2020 की रात के 10 बजे थे। कानपुर के रतनपुर में गाना बज रहा था। छोटे छोटे भाइयों के बड़े बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। शादी के लाल जोड़े में खुशी दुबे ठुमके लगा रही थी। सिर्फ 88 घंटे बीते थे, हाथों में कंगन नहीं हथकड़ी लगी थी। आरोप था बीकरू कांड की साजिश रचने का। बीकरू कांड यानी कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या। शादी की चौथी रात खुशी पुलिस की हिरासत में थी। 10वें दिन पति अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ और खुशी की गिरफ्तारी हुई। जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया पर नहीं मिली। विपक्ष ने मांग की उसे छोड़ दें। यहां तक कि बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीएम को लेटर लिखा, खुशी को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। सरकार ने पुलिस पर मामले को छोड़ दिया। हवा उड़ी की खुशी के लिए यूपी के ब्राह्मण सरकार से नाराज हैं। राजनीति का मौका मिल गया। 19 महीने बीते। सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुशी की मां को टिकट देने के लिए पहुंच गई, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। खुशी है कहां, किस हाल में है, परिवार कहां है, वो चाहते क्या है? आइए बारी बारी से पूरी कहानी बताते हैं। 2 जुलाई 2020 की रात 12 बजे चौबेपुर पुलिस टीम सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची थी। विकास ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या की। सारे हमलावर फरार हो गए। पुलिस और एसटीएफ ने 8 दिन के अंदर विकास दुबे, अमर दुबे सहित 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। जांच शुरू हुई। विकास की पत्नी से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन घटना के 4 दिन पहले ब्याह के चौबेपुर आई अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। खुशी दुबे इस वक्त कानपुर देहात की माती जेल में बंद है। इससे पहले बाराबंकी के किशोरी संरक्षण गृह में बंद थी। बीमार भी हुई, खून की उल्टियां तक हुई, नाक से खून भी आने लगा। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चला। 15 दिन बाद हालात सुधरी। इसके बाद 25 सितंबर 2021 को कानपुर जेल भेज दिया गया। एक महीने पहले तक इनकी कोई पहचान नहीं थी। एक विधवा थी, घर में 2 बच्चों को पाल रही थी। कांग्रेस ने ढूंढा, कानपुर की कल्याणपुर सीट से प्रत्याशी बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ एक लड़की के कारण, जो ब्राह्मणों का वोट काट सकती है, जो जेल में बंद है। नाम है खुशी दुबे। बताते चले कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने खुशी को नहीं छोड़ा। वकील शिवाकांत दीक्षित ने पुलिस से पूछा किस आरोप में अब बंद किए हैं। जवाब नहीं मिला। शिवाकांत ने आरटीआई डाल दी। पता चला कि सितंबर 2020 में खुशी पर हत्या की कोशिश, डकैती, साजिश रचने, चोरी की संपत्ति को बेईमानी से लेने, बलवा से जुड़े 17 अन्य धाराओं में केस दर्ज है। खुशी की मां गायत्री देवी मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने धारा 169 के तहत पुलिस को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन सरकार ने अड़ंगा लगा दिया। वकील ने कहा, खुशी निर्दोष है, जातिगत राजनीति का शिकार हो गई। जातिगत राजनीति शब्द आते ही स्थिति तब्दील हुई। सारी पार्टियां खुशी के घर पनकी रतनपुर पहुंचने लगी। 12 जनवरी 2021 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुशी की मां गायत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, योगी हमेशा गरीबों पर अपनी ताकत दिखाते हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज देते हैं। गायत्री देवी के बगल बैठे ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने मोर्चा खोल दिया। कहा, खुशी के खिलाफ जितनी धाराएं लगाई गई हैं, उतनी तो आतंकियों पर नहीं लगती। यहां से स्थिति बदल गई। खुशी की रिहाई के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठने लगी। ब्राह्मण सम्मान में सपा, बसपा, कांग्रेस भी मैदान में ब्राह्मण वोटों को पाले में करने की कोशिश में जुटी दिखी। माने तो नहीं, लेकिन चुनाव से ठीक 10 दिन पहले खुशी की बड़ी बहन नेहा तिवारी ने कांग्रेस से टिकट ले लिया। 30 साल की नेहा के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अब वो कल्याणपुर विधानसभा चुनाव से ताल ठोकेंगी।
फिलहाल खुशी जेल में है। 1 साल पहले वो यूपी की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा थी, लेकिन अब नहीं। पिछले 1 महीने से खुशी दुबे नाम कानपुर के बाहर चर्चा में नहीं हुई। ब्राह्मण वोट की राजनीति में अब दूसरे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं।